गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम व्हिच इज द टेरिडोफाइट्स। So we have seen the general characteristics of pteridophytes. We have also seen the reproductive cycles in case of pteridophytes. Today we will move on to the next division in plant kingdom, that is the gymnosperm. Okay, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा जिम्नोस्पर्म. So let's begin. Now, the word gymnosperm is literally made up of two different words. Gymno, which means naked, sperma, which means seed. So, gymnosperms are those kind of plants which have a naked seed. Gymnosperms are plants that develop seed after fertilization, but seeds are not covered with fruit. तो इनका क्या होता है कि इनका सीड होता है, जैसे आपका फ्लावरिंग प्लांट्स में आप लोग देखते हो, बट इनका कोई फ्रूट नहीं होता. देयर इज नो आउटर कवरिंग. इनका सीड कंप्लीटली ओपन ही होता है. That is why they are called as the gymnosperms or naked seed plants. Now, as you can see in this diagram, in this picture, इसका जो सीड है देखो ये एक्सपोज्ड है. सारे सीड्स ऐसे एक्सपोज होंगे, तो इनका कोई आउटर कवरिंग नहीं होगा, फ्रूट का कोई कवरिंग नहीं होगा. सो देयर इज नो फ्रूट फाउंड इन दिस प्लांट, बट यस द सीड्स आर प्रेजेंट. सो दैट इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म. And you'll find that the plant's ovules are not covered by ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. तो इनका ओवरी वॉल नहीं होता एंड दी ओव्यूल्स आर एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. बिफोर फर्टिलाइजेशन भी वो एक्सपोज्ड रहते हैं और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी वो एक्सपोज रहते हैं. सो दैट इज द रीजन कि इनको जिम्नोस्पर्म्स बोला गया. दे आर हैविंग नेकेड सीड्स. नाउ लेट अस लुक इनटू द प्लांट बॉडी. उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है. द जिम्नोस्पर्म्स जनरली इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स. तो ये मीडियम साइज ट्री रहते हैं ज्यादातर, कभी कभी बहुत टॉल ट्रीज भी रहते हैं, एंड श्रब वेराइटीज मतलब जो बुश वेराइटी होते हैं उस टाइप के प्लांट्स इसमें देखने को मिलते हैं. द टॉलेस्ट प्लांट दैट इज सीन इज सिकोया. दैट इज अ रेड वुड ट्री. इसको रेड वुड ट्री बोला जाता है, सिकोया. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट बीनीथ द ट्री देयर इज ए ह्यूमन बीइंग. तो यहाँ पे एक इंसान खड़ा है. तो कीपिंग दैट इनटू माइंड, कीपिंग द कंपैरिजन ऑफ दिस ह्यूमन टू दिस ट्री, यू कैन सी हाउ लार्ज दिस ट्री इज. ये ट्री इतने बड़े होते हैं कि इनका जो ट्रंक होता है उसके अंदर से आप एक छोटा सा टनल बना सकते हो. ओके, सो दैट लार्ज इज दिस ट्री. सो जिम्नोस्पर्म्स, though they contain bush or shrub varieties plants, but they also contain the tallest plant like sequoia. कैलिफोर्निया रेडवुड भी बोला जाता है इसे. ठीक है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे जनरली पोजेस टैप रूट. इनका रूट सिस्टम जो होता है टैप रूट सिस्टम होता है. मींस मतलब एक उनका प्राइमरी रूट रहेगा और उसके ब्रांचिंग्स रहेंगे, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, उस तरह से. तो एक मेन रूट रहता है लेकिन उसको हम लोग टैप रूट सिस्टम बोलते हैं. एंड दिस रूट्स इन पाइनस माइट हैव फंगल एसोसिएशन. सो दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड द टर्म इज mycorrhiza. When the fungus has an association with the plant roots, it forms mycorrhiza. And in some plants like the cycas, you'll find कुछ specialized roots होते हैं जिनको coralloid roots बोला जाता है. Now these coralloid roots, they are in association with cyanobacteria and they help in the process of nitrogen fixation. Okay, so this coralloid roots present in cycas helps in nitrogen fixation by the help of cyanobacteria. So ये भी एक टाइप का symbiotic relationship ही है. They have this kind of symbiotic relationship among them. Okay, now the next point, the stems are unbranched as in cycas, or they might be branched as in case of pinus or cedrus, या फिर cedar बोल सकते हो आप उसे. So this is the comparison between the two plants. Now if you see here in cycas, there is no branching. It is like a bush. एक ही पॉइंट से, एक ही स्टेम से सारे लीव्स निकले हुए हैं, तो उसका कोई ब्रांचिंग नहीं है. बट बहुत बड़े बड़े ब्रांच ट्रीज भी आते हैं लाइक पाइनस. ओके, सो पाइन कोन कॉमनली बोला जाता है इनको. तो ये प्लांट भी हिली एरियाज में ही ग्रो करते हैं. सो इट कैन बी आइदर अनब्रांच्ड लाइक साइकस और इट कैन बी ब्रांच्ड like the pinus and cedars. Leaves may be simple or compound. So this we know कि leaves दो टाइप के होते हैं, एक simple leaf होता है, दूसरा compound. तो इनमें दोनों टाइप के leaf हो सकते हैं. There can be simple leaf with a single margin or there can be a compound leaf having multiple marginal arrangements. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं दोनों टाइप के leaves इनमें देखने को मिलते हैं, simple as well as
compound. Now there is a specific arrangement of leaves seen in case of cycas, which is called as pinnate leaves, which persist for a few years. तो साइकस में पिनेट लीव्स होते हैं. पिनेट लीव्स मतलब द लीव्स विल ग्रो ऑन लेटरल साइड ऑफ द पिटियोल. पिटियोल के दोनों तरफ वो लोग ग्रो करेंगे इन रोज. So that kind of arrangement is called as the pinnate leaf. Okay. Next one, leaves of gymnosperms are well adapted to withstand extreme temperature or humidity as well as wind conditions. तो इसीलिए आप लोग देखोगे ये ट्रीज ड्यूरिंग स्टॉर्म एंड ऑल इजीली मतलब टूटते नहीं है. उनका ब्रांचेस एंड स्टेम इट विल नॉट ब्रेक आउट लाइक द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. सो दे आर वेरी मच टॉलरेंट. इनके लीव्स भी बहुत टॉलरेंट होते हैं and they can tolerate very low temperatures as well, because ये जो plants होते हैं gymnosperm, you will find moist conditions में भी मिलते हैं, and you will find them up the hills and the mountains जहाँ पे temperature बहुत कम होता है. Okay, so आप लोग TV and movies में देखे होंगे जो hilly terrain होता है, like इंडिया में हिमाचल प्रदेश की तरफ, उत्तराखंड की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ, तो ये जो बड़े बड़े हिल्स होते हैं ऐसे लंबे लंबे ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे, लाइक दिस पाइन ट्रीज. सो दीज आर फाउंड इन वेरी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज जहाँ पे स्नोफॉल भी होता है. सो वहां पे बहुत एक्सट्रीम लो टेम्परेचर भी ये लोग टॉलरेट करते हैं. एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि ये साइकस जैसे प्लांट बहुत ह्यूमिड कंडीशंस में भी ग्रो कर जाते हैं, and they can tolerate very high amount of wind velocities. So that is a unique adaptation of these organisms, कि they withstand extreme climatic conditions. In conifers, the needle leaves have reduced surface area. तो कुछ और एडाप्टेशंस भी होते हैं इन प्लांट्स में. जैसे कॉनिफर का अगर आप लोग देखोगे, इनका लीव्स वो मॉडिफाई हो जाता है इनटू नीडल्स. ना दिस इज टू रिड्यूस द सरफेस एरिया एंड टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन रेट. क्या होता है कि ये जितने भी प्लांट्स होते हैं, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दिस प्लांट्स दे ग्रो इन हिली एरियाज. नाउ ऑन ए हिल द वाटर विल नॉट स्टे, इट विल फ्लो अवे. तो उनके रूट्स को उतना सफिशिएंट वाटर नहीं मिलता जितना एक नॉर्मल टेरेस्ट्रियल ग्राउंड लेवल प्लांट को मिलेगा. तो जो लिमिटेड वाटर होता है उसको वो लोग लॉस करना नहीं चाहते, इसीलिए इनका जो लीफ होता है वो पॉइंटेड होता है एंड नीडल लाइक होता है, सो दैट इसमें ज्यादा स्टोमाटा नहीं होंगे एंड इट विल नॉट लूज वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन. एक और प्रॉपर्टी भी होता है, इनफैक्ट दो और प्रॉपर्टीज भी होते हैं इनमें टू अवॉइड ट्रांसपीरेशन. दे पोजेस थिक क्यूटिकल. नाउ दिस क्यूटिकल इज ए वैक्सी लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द लीफ. लीफ के ऊपर एक बहुत वैक्सी ऑयली टाइप का एक लेयर होता है जो वाटर इवापोरेट होने से रोकता है फ्रॉम द लीव्स इटसेल्फ. तो दैट लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल. तो इनमें बहुत थिक क्यूटिकल होता है. सेकेंडली एनफ, इनका जो स्टोमाटा होता है संकन होता है. दैट इज मींस कि द स्टोमाटा आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, दे विल बी प्रेजेंट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द लीफ. तो संकन स्टोमाटा होने से क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विल नॉट बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. तो ये सारे एडाप्टेशंस ये प्लांट अडॉप्ट करता है टू रिड्यूस वाटर लॉस. तो as I have told you, some of these plants they grow in very high hilly areas जहाँ पे water बहुत कम होता है, it does not stay throughout the year, and if ever rainfall comes it will be washed out. तो जो soil में limited amount of water है उसी को वो लोग conserve करके रखते हैं. So these are the adaptations that this plant does. So students, this is the general characteristic about the gymnosperms. We have seen how the stem, branches and leaves have been modified or have been adapted. Okay, so in the next class we'll move on to its reproductive mechanism. Okay, thank you everyone.